So hello all my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot एंड आज हम देखने वाले हैं थर्ड ज़ोडिएक साइन जेमिनाई मिथुन राशि के बारे में एंड अगस्त मंथ के लिए हम रीडिंग देख रहे हैं। सो देखते गाइस जेमिनाई पर्सन की एनर्जी क्या है अगस्त मंथ में एंड क्या क्या नए बदलाव आपकी लाइफ में होने वाले हैं, न्यू चेंजेस होने वाले हैं। एंड अगर आपने देखा होगा जुलाई मंथ की रीडिंग देखी होगी आपने, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे उस रीडिंग को भी। एंड अभी ये मुझे याद नहीं वैसे तो, बट आपको अगर पता होगा, अगर आपने देखी होगी वो रीडिंग लास्ट मंथ की, मतलब इसी मंथ की जुलाई चालू है करेंटली। एंड यस, ये फॉर श्योर आप जुलाई एंड के बाद भी देख सकते हो रीडिंग को, बट मैं पहले से ही चैनल पे पोस्ट करी हूँ क्योंकि सारी रीडिंग कवर हो अगस्त के पहले, ठीक है। ओके, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है फोर ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, बॉटम में हमारे पास यहाँ पे फाइव ऑफ स्पेड्स। ओके, सो गाइस यहाँ पे अगस्त मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे 3 कार्ड्स यहाँ पे डायमंड्स के पेंटाकल्स के हमें शो कर रहे हैं कि कोई न्यू जॉब, न्यू वर्क आप स्टार्ट करोगे अगस्त मंथ से। आपने अच्छे से प्लान आउट किया है, उसके बारे में आप रेडी हो, प्रिपेयर हो अच्छे से। एंड मे बी अगस्त में एक आप स्टार्टअप करने जाओगे, मतलब कुछ पूजा वगैरह करोगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना है अपना। हो सकता है पास में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया उस चीज़ के लिए एंड फाइनली कुछ नई प्लानिंग लेकर आप स्टार्ट करोगे। यस, आप कुछ पूजा वगैरह भी करोगे वहाँ पे अगस्त मंथ में। एंड अगस्त के बाद आप फाइनली एक फोकस के साथ, एक अच्छे से प्रिपरेशन के साथ वो अपना बिजनेस, ये कुछ जॉब भी हो सकता है छोटा मोटा, ठीक है, बट यहाँ पे छोटा भी नहीं, बहुत अच्छा ही बैलेंस जॉब, यू नो, मतलब वेल पेड जॉब। एंड आपके पसंद का जो आपको एक्चुअली में करना था, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। किसी पर्सन के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन में भी नहीं थे आप, या फिर आप खुद पर्सनली इस चीज़ के बारे में फैमिली में डिस्कस नहीं कर रहे थे एंड बात नहीं कर रहे थे किसी से, तो वो बात भी होगी। एंड यहाँ पे कोई पर्सन भी है जो आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड वो फाइनली आपसे बात करेंगे एंड उनकी तरफ से कुछ एक्शन होगा अगस्त मंथ में, ठीक है। तो हम और कार्ड्स देखेंगे यहाँ पे, मेन अपना जो टैरोट देखे उसमें से, ठीक है। की एनर्जी बहुत हाई है गाइस। ओके, हम कार्ड्स निकालते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। यस, पास्ट में आपने अपने इस बिजनेस के बारे में या फिर पर्टिकुलरली अपने जॉब के बारे में करियर के बारे में सोचा था। और यस, एंड यहाँ पे बहुत सारे पर्सन 25+ है, मैक्सिमम पर्सन आप मैच्योर एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी, आप 25 अबव है,
ठीक है। एंड बहुत सारे मैंस देख रहे हैं, पर्सन्स देख रहे हैं, बॉयज़ मैंस ही देख रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला 25 क्या हुआ है, तो यस आप मैच्योर हो, आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बहुत ज़्यादा, मतलब कष्ट से है एंड सीखा है। आपकी फैमिली का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है, एंड उसकी वजह से आप कुछ लाइफ में अपने कुछ स्टेबल ऐसा करना चाहते हो, स्टेबल इनकम पाना चाहते हो। एंड बहुत बार आपने ट्राई किया था, यस आपके पास वो नॉलेज होगा गाइस, ठीक है, आपके पास वो नॉलेज है, डिग्री है, जो एक इंसान को सक्सेस होने के लिए चाहिए होता है ना, वो नॉलेज, वो एक मतलब आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, आप ओवरऑल परफेक्ट हो उस जॉब के लिए। बट चीज़ें ऐसी होती थी कि आपको एक सही या फिर आप जो डिजर्व करते हो वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही थी पहले, ठीक है। आपने बहुत बार ट्राई किया, बट कहीं ना कहीं ऐसा होता ना कि एक बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन एंड उन्हें मतलब मजबूरी की वजह से, सिर्फ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, उसकी वजह से उनको जो भी मिल रहा है वो काम करना पड़ रहा है। सो ऐसा कुछ था सिचुएशन, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है या फिर पास्ट, ऐसी कुछ सिचुएशन थी जेमिनी पर्सन, ओके। आपको यस आपने हार्ट ब्रेक भी देखा है अपनी लाइफ में एंड सहन किया ओवरऑल। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, पास्ट में कोई पर्सन ने आपको धोखा दिया है एंड वो छोड़ के चले गए, बट यस यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एक आपके करियर में तो न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट मैं कंप्लीट कर रही थी कि कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, वो यहाँ पे थर्ड पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है आपने अपने ब्रेकअप के बारे में किसी को बताया नहीं हो, ठीक है, आप ज़्यादा मतलब अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया था, रिलेशन के बारे में जो भी था पास्ट में, एंड वो सिर्फ आपको ही पता है कि भाई कितना ज़्यादा मतलब गंदा वाला आपका ब्रेकअप हुआ है वगैरह एंड सारी चीज़ें। यहाँ पे तो करंटली नॉर्मल दिखाई दे रहा है, अभी अपने कार्ड्स नहीं शफल किए, बट येस हार्ट ब्रेक है यहाँ पे एंड आपने किसी को ये बताया नहीं था चीज़, बट यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, अब कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में जो आएगा, ठीक है, और देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। येस यहाँ पे आपके करियर में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है फाइनली, जैसे मैंने बोला था, एक न्यू बिगिनिंग, आप न्यू स्टार्टअप करोगे, यूनिवर्स आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपकी लाइफ में अभी तक कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है तो यस वो न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में, एंड ये उसका रिलेटेड कार्ड्स है कि यस बहुत गंदा वाला आपका यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, आप डिप्रेशन में थे, इमोशनल लॉस था, मतलब पूरा देखो ना बॉडी पे पूरा मतलब इतना ज़्यादा आप पेन फील कर रहे थे अंदर से भी एंड बाहर से भी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पूरा आपका दिल टूट गया था एंड ऐसी सिचुएशन थी। बट यहाँ पे आपके लव लाइफ में भी एक साइकिल कंप्लीट होना था, कार्मिक रिलेशन हो सकता है जो कंप्लीट होना था एंड वो कंप्लीट होगा, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अपने पास में बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड यस उससे ही रिलेटेड ये कार्ड है कि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स दिए हैं अपने करियर लाइफ में, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने इग्नोर किया उस चीज़ को, आपने अपने आप के ऊपर भी उतना ही ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। एंड फाइनली एक न्यू बिगिनिंग अगस्त मंथ में होगी आपके साथ, यस यहाँ पे टेम्परेस का कार्ड है। सॉरी गाइस, एक्चुअली फिर से एक बार कैमरा ऑफ हो गया था एंड यस मैं थी टेम्परेस का यहाँ पे कार्ड आया था। सो यस फाइनली आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे एंड अच्छे से पीसफुली एकदम शांति से आप चीज़ें समझोगे एंड अंडरस्टैंड करोगे एंड धीरे धीरे यस अब लाइक एक मोमेंट आता है आपकी लाइफ में जब आपको पता चलता है कि यस अगर मैं ऐसा करूँगा तो मतलब मुझे खुद को भी परेशानी नहीं होगी एंड चीज़ें सही से होगी एंड पीसफुली होगी एंड वही चीज़ आप करोगे, ओके यस। सो द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे फाइनली। सो यस जैसे मैंने बोला था कोई पर्सन है यहाँ पे आपका वेट कर रहा है, बात करना चाहता है एंड वो फाइनली यस। और एक बात जैसे मैंने बोला था कि अगर ये आपका कार्मिक रिलेशन था जो एंड हो चुका है गाइस, बस अब आपको मूव ऑन करना है, उससे सीखना है नया न्यू चीज़ें हम सीखते हैं, न्यू लर्निंग्स लेते हैं, तो वैसे ही आपको सीखनी है चीज़ें और आगे बढ़ना है क्योंकि आपका सोलमेट फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है जैसे मैंने बोला था तो वो शायद आपको मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन ये है कि वो आपके फ्रेंड जोन में से है, ठीक है, वो जानते हैं आपको, आप भी उन्हें जानते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप पहचानते हो एक दूसरे को या फिर शायद ये लास्ट रीडिंग में भी आया था सेम कि द लवर्स का कार्ड नहीं था, बट यहाँ पे सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड वो आपके सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है गाइस, आपके जॉब में या फिर आपके बिजनेस में या फिर आपके कॉलेज में होंगे या फिर स्कूल में से ही आप फ्रेंड्स हो, ऐसा कुछ चीज़ थी
एंड वो फाइनली आपसे बात करेंगे एंड आपके एफर्ट्स उन्होंने देखे, आपको जानते हैं वो, ठीक है। बस वो आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड देखो कैसे आ गया है ना, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। तो ये सिचुएशन आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक मोमेंट पे आप एफर्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप प्रॉपरली प्रिपेयर हो नए बदलाव को, नए चेंज को आपकी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये ओवरऑल मतलब आप रेडी हो, बस अब प्रिपेयर हो, मतलब कुछ भी हो जाए अब मुझे रुकना नहीं है, ठीक है। अब खामखा चीज़ें सोचना है, एफर्ट्स वगैरह, अब आप प्रॉपरली जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे वो चीज़ तो आपकी तरफ आ रही है, वो आपको मिलने ही वाली है। एक ब्यूटीफुल जॉब अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप और भी ज़्यादा अमेजिंग लेवल पे ग्लो करोगे एंड सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। सक्सेस है यहाँ पे पॉट में हमारे पास। ओके, अगेन आया है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक विक्ट्री है, ब्यूटीफुल विक्ट्री जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलेगी, ठीक है। सो यस, आपके करियर में ना बहुत अच्छे से जो एक न्यू बिगिनिंग होगी ना गाइस, तो वो आपको सक्सेस देगा ही। एंड फाइनली एक अरसे के बाद बहुत सालों की मेहनत की यहाँ पे रंग लाएगी एंड इसकी वजह से क्या होगा पता है, आपका करियर यहाँ पे बैलेंस होगा एंड आपकी लाइफ का जो सोलमेट है ट्विन फ्लेम में वो आपको साथ होगा। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एक एक्शन का कार्ड भी दिखा रहा है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो एक्शन दिखा रहा है, जो ये दिखा रहा है कि आप प्रिपेयर हो एंड फाइनली आप वो एक डिसीजन लेने वाले हो। यस, एंड यहाँ पे ये भी कार्ड है कि ये जॉब आउट ऑफ स्टेट या फिर आउट ऑफ सिटी, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आउट ऑफ सिटी हो सकता है कुछ, मतलब जहाँ पे आपको ट्रैवल करना होगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग है या फिर दूसरी लोकेशन के ऊपर आप जा सकते हो, ठीक है। एंड आप जाओगे भी, आप वो डिसीजन लोगे भी, क्योंकि वो चीज़ तो परफेक्ट है एंड जिस चीज़ का वेट था अगर वो चीज़ हो रही है तो उसके लिए क्यों रुकना, ठीक है। और हम आपकी एनर्जीज देखेंगे जेमिनी पर्सन अगस्त मंथ में क्या क्या आपकी एनर्जीज है। अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, ये सब आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार मैं तो यूनिक हूँ और जो चीज़ें मैंने सोची थी या फिर आपने ऐसा बोला था कि ये मेरे से नहीं होगा, या फिर जैसे हम खुद को ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो वो बात आप छोड़ दोगे एंड आप समझोगे कि नहीं कुछ अलग चीज़ थी एंड वो एक अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको आपके दिमाग के अंदर। यस, आपको एक शायद वो गिल्ट था, जैसे मैंने अभी बोला कि हम खुद को ही बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, जो गिल्ट था, द बर्डन अगेन आया यहाँ पे, जो बर्डन थी वो चीज़ अब ख़त्म हो गई यहाँ पे, अबंडेंस। सो यस, फाइनली एक अबंडेंस आएगा जहाँ पे आप खुश हो, हैप्पी हो, आपका सोल बहुत खुश है, आपको सोल से ना मतलब आपको दिल से बहुत अच्छा लग रहा है कि यस ठीक है जो भी हुआ वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, आज मैं जो भी हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस की थी, उन चीज़ों को फेस करके मैं इस मोमेंट तक आया हूँ, ठीक है। सो एक अबंडेंस, एक इंटेंसिटी के साथ अब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में वो चेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, द लवर्स कार्ड 2 बार आया, मुझे पता ही था वो अंदर से आएगा। ओके, सो ये बिग कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में सोलमेट आपका आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, उनकी एनर्जी यहाँ पे हाई है एंड आपकी भी एनर्जी यहाँ पे बैलेंस है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को अपने पास्ट की एनर्जी से बाहर निकालोगे, हालांकि अपने वो आप कर रहे हो मैनेज, ठीक है। एम्प्रेस का भी कार्ड था, सो जितना ज़्यादा आप बैलेंस करोगे, रिसेप्टिविटी एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को, ठीक है हो रहा है, ठीक है मैं सीख रहा हूँ नई चीज़ें, ओके आगे बढ़ रहे हो आप। सो जितनी ज़्यादा आप एक्सेप्ट करोगे उतनी ज़्यादा नए नए चेंजेस, नए नए हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएंगे। बस जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है, उनको जस्ट एक्सपीरियंसिंग। सो यस, मैंने एक्सपीरियंस जो अपने पास में भी किए थे, सो आपको सिखा रहा है नई नई चीज़ें एंड बस और भी ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आएंगे। बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, सो आपने जो सोचा भी नहीं था, बियॉन्ड इल्यूजन, इतना बड़ा चेंज, जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी ना वो एकदम से चेंज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है, बस आपको अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप सोचते थे ना अपने पास्ट के बारे में, सो बस आप उस एनर्जी को आप स्लो करना है, आप उस एनर्जी को बस छोड़ देना है, ठीक है। उस एनर्जी को, रिसेप्टिविटी यहाँ पे है। सो आपको जो चीज़ें हो रही है उसे एक्सेप्ट करके आपको अपने माइंड को, जो आपके माइंड में चीज़ें चलती थी ना, थॉट्स चलते थे, तो उसे बस आपको स्लो डाउन करना है, उसे आपको छोड़ देना है। यहाँ पे फ्लोरिंग का कार्ड है, सो फ्लावर्स है
यहाँ पे। एंड हो सकता है आपको फ्लावर्स बहुत पसंद हो। फ्लावरिंग आपको खुद को यहाँ पे ना ग्रूम करना है, मतलब आप करोगे ऑफकोर्स। सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे अगेन सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो एक न्यू सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। एक पार्टी टाइप कुछ फंक्शन हो सकता है आप अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, तो कुछ यहाँ पे आपके फ्रेंड्स का, ओल्ड फ्रेंड्स का रियूनियन हो, एंड तब आपके पर्सन, आपके डियर फ्रेंड आपको मिलेंगे और जो आपको चाहते हैं, ठीक है। सो आपको मे बी वहाँ पे बता सकते हैं, कंसेस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो बस आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। फ्लोरिंग का कार्ड यहाँ पे अच्छे से ना खुद को ग्रूम करके रखिए आप। बहुत अच्छे कार्ड से, ठीक है। सो अब एंजल गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, जो आपको अगस्त मंथ में ध्यान में रखना है, ठीक है। Okay, Feather, this calling card from the unicorns tells you they are near you. So yes, आपके angels guys आपके साथ है। अगर आपको फेदर कहीं पे दिखाई दे, वाइट फेदर, सो ये साइन है कि आपके एंजल्स, आपके गाइड एंसेस्टर्स आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा। बस ब्लेस फील कीजिए, हमेशा ग्रेटफुल फील कीजिए, एंड बस थैंकफुल भी फील कीजिए, थैंक यू बोलिए उनको। मिस्ट्री है यहाँ पे। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सेप्टेड अवेट्स यू। सो एक्सप्लोर कीजिए लाइफ के हर एक मोमेंट को, एंड जो भी चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है ओवरऑल। सो यहाँ पे कुछ नए नए बदलाव है, कुछ अनएक्सेप्टेड चीज़ें हैं जो आपके लिए वेट कर रही है वहाँ पे, ठीक है। सो एक्सप्लोर कीजिए, कीप एक्सप्लोरिंग। एंड यहाँ पे चॉइसेस, सो यस देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। सो बहुत सारे चॉइसेस आएंगे आपकी लाइफ में, एंड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको बस अपने एंजल्स को बताना है, क्योंकि वो तो आपके साथ ही है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको डेफिनेटली वो हेल्प आउट भी करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। तो गाइज, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, या फिर रीडिंग देखते वक्त आपके मन में कुछ क्वेश्चन था, या फिर आपको कुछ पूछना है क्वेश्चन एंजल्स को, तो आपको पूछना है। और मैंने यहाँ पे कार्ड्स आपके क्वेश्चन के लिए निकाला है। सो ओके, आप वीडियो पॉज करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर जो भी क्वेश्चन था, सो उसका हम आंसर देखेंगे कि क्या है। रिकंसिडर है आपके लिए गाइस, आपको फिर से एक बार रिकंसिडर करना है, फिर से एक बार सोचना है जो भी आपने क्वेश्चन पूछा था उसके लिए, ठीक है। रिकंसिडर कीजिए उस चीज़ को, सोचिए एक बार, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं टाइमिंग देख रही हूँ, जो भी हमने अभी एनर्जीज देखी, सो वो आपकी लाइफ में जो एनर्जी है वो कब तक आ रही है ओवरऑल, वो चेंजेस कब तक आ रहे हैं, ये हम अगस्त के लिए देख रहे हैं, बट फिर भी हम एक टाइमिंग के लिए कंफर्म करेंगे। नॉट द राइट टाइम, ओके। सो अभी फिलहाल ये, अभी करंटली हम देखें तो ये तो करेक्ट टाइम नहीं, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे रिकंसिडर भी बोला है आपको। सो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माइंड में कोई भी अगर नेगेटिव थॉट था तो उसे आपको बस छोड़ देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे रिकंसिडर करना है चीज़ों को। एंड अभी तो फिलहाल वो करंटली राइट टाइम नहीं है, बट डेफिनेटली जब आप अपनी एनर्जी से बाहर आओगे, जब आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी से बाहर आओगे, तभी वो चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये राइट टाइम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हम अगस्त मंथ के लिए देख रहे हैं, बट जितनी ज़्यादा आप अपने एनर्जी को चेंज करोगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी वो चेंज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। वही बात है, आपके एनर्जी पे मैटर करेगा कि वो चेंज कब तक आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। सो आपके लिए कोट्स, नथिंग लास्ट फॉर एवर बट एटलीस्ट वी गॉट दिस मेमोरीज। सो यस, मेमोरीज है हमारे साथ, कोई चीज़ तो हमेशा के लिए साथ नहीं रहती। सेल्फ लव, 2 कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, डोंट यू नो योर इम्परफेक्शंस इज अ ब्लेसिंग्स। सेल्फ डाउट नहीं करना है गाइज यहाँ पे, एंड सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव हील्स व्हाट अदर ब्रेक्स, ठीक है। सो अगर आप आपके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिप्रेशन में हो, सो उस चीज़ से, उस एनर्जी से आपको बाहर आना है, ठीक है। एंड बी सिली, बी फन, बी डिफरेंट, बी क्रेजी, बी यू,
ठीक है। सो यस, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, हर एक मोमेंट को लाइफ के, ठीक है गाइज। यस, यहाँ पे आपकी एनर्जी है जिसकी वजह से डिले हो सकता है उस चीज़ के लिए, आपको वो नहीं करना है, आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। ओके, सनसेट्स, आप सनसेट्स देखने जाओगे, घूमने जाओगे, बिजनेस है यहाँ पे, आप जा भी सकते हो। मेडिटेट, ये आपको मेडिटेट करना है, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करना है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड आया था एंड ओके, ट्विन फ्लेम। सो यस, ये कंफर्मेशन है, आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है। लोकेशन बोला ही था मैंने। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। डू इट योर सेल्फ, आप खुद से करिए चीज़ों को। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का भी आ गया। एंड यहाँ पे सेल्फ टाइम, आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएगा इसी पे। यानी यहाँ पे मैं कुछ को एंजल टेल्स में से भी मैसेज दूंगी सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो चीज़ें, ठीक है। ओके, आ गया एक कार्ड एंड नीचे ही चला गया। ये कार्ड है। ओके, साइंस आर नियर यू, angels are sending you special signs, just understand that it will be anything, then look for a sign। so यहाँ पे फेदर्स का भी आया था एंजल गाइडेंस में। so आपको कुछ आपके एंजल्स साइंस भी सेंड करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज नॉट टू अपार्ट यू बोथ बट टू ब्रिंग यू बोथ टुगेदर। डोंट लूज होप, यूनिवर्स इज विथ यू, वेट वॉचिंग यू, यू विल बी टुगेदर सून। so ये शायद आपके पर्सन का होगा, ठीक है, मैसेज। एंड यस गाइस, ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप जब मेरा पर्सन आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड किसी भी न्यू टॉपिक को अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप वो भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जस्ट और एक बात मैं बताना भूल गई कि यस आपको यहाँ पे सेल्फ लव के ऊपर फोकस करना है। एंड जो भी मैसेज आया है आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। सो यस, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।